Yes. So let's start by. So last lecture में या recorded lecture, just a second wait, yeah. तो उन सब ने ये आपने देखा होगा कि y equals to sin x का ग्राफ बनता कैसे है, राइट? तो बनना इज नॉट इम्पोर्टेंट, कैसे बनता है वो नॉट इम्पोर्टेंट नहीं, क्या ग्राफ आता है वो एकदम बिल्कुल सबको याद होना चाहिए। तो sin x का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है? ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, बड़ा सा ग्राफ बनाता हूँ और एक क्वेश्चन कर लेते हैं उस पर, ठीक है? राइट, तो लेट अस डू मेक अ ग्राफ। ऐसा होना है, let us make a graph of sin x. है ना, ये चलते जाता है आगे, है ना, पीछे भी ऐसे ही चलते जाएगा, पीछे कोई मतलब नहीं मुझे, है ना अभी, राइट, फिलहाल, लेकिन पीछे भी चलते। डोंट अनम्यूट योर माइक। चलो ध्यान दो अभी। चल प्लीज पे अटेंशन नाउ, ध्यान दो इधर। तो ये साइन कॉस के ग्राफ, तो ये वैल्यू होती है उसकी 0, ये वैल्यू जो होती है ना वो पर्टिकुलरली होती है π/2, ये वैल्यू होती है पाई, ये पर्टिकुलर वैल्यू होती है 3π/2 और ये वैल्यू होती है पाई, है ना? ये सबको पता हो गया ना? फिर उसके बाद जो है ना वो वैल्यू क्या आती है देखते हैं, ठीक है? सॉरी 2π2, 3π/2 के बाद 4π/2 विच इज 2π, फिर आती है 5π/2 विच इज, एंड देन 6π/2 दैट इज 3π, है ना? 3π की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होगी याद भी कर सकते हैं ना? देखो 1.57 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है, 3.14 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ये सब तो आप कभी भी कर सकते हैं ना, राइट? नाउ दिस इज हाउ द ग्राफ ऑफ sin x लुक्स लाइक। और ये sin x की जो अपर वैल्यू होती है ना वो होती है 1, द अपर मोस्ट वैल्यू ऑफ sin x इज 1, ओके, राइट? और ये हर जगह यही रहती है 1, everywhere it is 1 only guys, है ना, राइट? तो the lower most value on the graph is also equal to 1, है ना? The lower most value that we get on the graph is also equal to 1, है ना? So is also equal to -1, sorry क्या बोला, है ना? is -1, ठीक है, राइट? -1, yes, yes। तो अब देखो साइन का ग्राफ है ना वो -1 से 1 के बीच में ही रह जाता है, मतलब it does not crosses the value 1 and it does not go below the value -1, है ना? इतना क्लियर हो गया? Now you know what we are going to do guys, मैं आप लोग को ऑर्डर देता हूँ कोई 3 4 5 नंबर्स का, जैसे हमने साइन के लिए 1 to 7 का किया था ना, वही एग्जांपल वापस करते हैं, ठीक है, राइट? ठीक है, देखो साइन 1, साइन 2, साइन 3, साइन 4, साइन 5, साइन 6 और साइन 7, इन सबको मुझे आपको ऑर्डर में बताना है, ठीक है? इन सबको ऑर्डर में बताना है ना कि किसका ऑर्डर क्या है, किसका ऑर्डर कैसा होगा ना, तो यू विल हैव टू टेल मी द एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ दिस, ओके? तो लेट अस डू दिस नाउ गाइस, ठीक है, राइट? ओके, आपको ये याद रखना है कि 1.57 ये π/2 जो होता है ना, π/2 अप्रोक्सीमेटली होता है 1.57, ठीक है? पाई होता है अप्रोक्सीमेटली 3.14, 3π/2 अप्रोक्सीमेटली होता है 1.57 का ट्रिपल मतलब 4.71, 2π अप्रोक्सीमेटली होता है 6.28। अभी इसके बाद आपको 5π/2 करना है तो वो भी निकाल सकते हैं बहुत इजीली, है ना, राइट? मैं आपको 3 क्वेश्चंस रिवीजन के करा रहा हूँ, उसके बाद विल कंप्लीट। 3 क्वेश्चन करने में आपको 10 मिनट लग जाएंगे, 10-15 मिनट, एंड देन विल गो अहेड विद द सिलेबस, ओके? तो साइन 1 मैं अभी क्या करूंगा ना, 1 प्लॉट करूंगा, 1, है ना, आई विल प्लॉट 1, ये π/2 होता है 1.57, तो ये 1.57 है तो इधर कहीं 1 होगा। अच्छा 2 को ही कब प्लॉट करूंगा, तो मैं 2 को थोड़ा सा क्लोज प्लॉट करूंगा, समझ में आ रहा है? ये 1.57 है तो 1.57 से 2 क्लोजर होगा और 1 दूर होगा, स्लाइटली बट होगा ना, ऐसा तो बताना ही पड़ेगा, राइट? फिर उसके बाद 3, अच्छा 3 तो मैं पाई के पहले प्लॉट करूंगा, ये पाई 3.14 होता है तो 3 तो इधर प्लॉट करूंगा मैं। फिर उसके बाद 4 का ही प्लॉट करूंगा, 4.71 से पहले यहाँ पे मैं कोई 4 प्लॉट करूंगा। फिर उसके बाद मैं 5 प्लॉट करूंगा। अच्छा 4.71 से 4 और 5 में 5 क्लोजर होगा, मुझे वो दिख रहा है ना, राइट? उसके बाद मैं 6 प्लॉट करूंगा, 6 जो है ना वो 2π से बहुत क्लोज प्लॉट करूंगा मैं, आई विल प्लॉट 6 वेरी क्लोज टू 2π, ठीक है, राइट? और 7 तो मैं 2π के बाद प्लॉट करूंगा, ठीक है, चलो, ओके, इधर करके नाउ लेट अस सी द y वैल्यूज ऑफ दिस पॉइंट, है ना, ये तो x वैल्यूज है, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू sin 1 आ जाएगी,
तो मुझे बताओ कि साइन 1 और साइन 2 में कौन बड़ा है। तो हमेशा मैंने कंपैरिजन के लिए बोला था ना कि कभी कंपेयर करना है ना आपको, तो ट्राई फ्रॉम द पीक। साइन और कॉस के ग्राफ में कंपेयर यूजिंग पीक, ये बताया था मैंने कि कंपेयर यूजिंग पीक। तो पीक वैल्यू से आप कंपेयर करो गाइस, है ना। ये पीक 1.57 से आता है और पीक से ड्रॉप हो रहा है दोनों तरफ इक्वली, मतलब क्या है, यस पीक लॉजिक, इक्वली ड्रॉप हो रहा है। तो अगर इफ यू गो टू सी पीक से आप 1.57 से 2 पे जाओगे और 1.57 पे 1 पे जाओगे तो डिस्टेंस ज्यादा 1 का है, तो 1 का ड्रॉप थोड़ा ज्यादा होगा, मतलब 1 आपकी वैल्यू थोड़ी सी कम दिखेगी और 2 की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा दिखेगी, है ना, राइट। अच्छा 1.57 से 3 का तो ड्रॉप बहुत ज्यादा होगा, है ना, राइट, बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाएगा। तो ये पीक वाले लॉजिक से करना, अभी इसको मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं कर सकता, आपको ये पीक लॉजिक बोल दिया बस उतना ही समझ जाओ, है ना। ये 3 वैल्यूज आ गई। अब देखो जो 4, 5, 6 है वो आपस में कंपेयर हो गए, है ना, इनसे तो छोटे ही होंगे क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज आ रही है ना नीचे। ओके, अब देखते हैं 4.71 है ये, 3.14 जो वैल्यू है 4.71 है। 4.71 पीक के काफी क्लोज होगा, 4 जो होगा वो पीक से थोड़ा सा दूर होगा, है ना, 4.57 है ना। अच्छा 4.71 से 6 तो बहुत दूर हो गया ना, तो 6 तो बहुत दूर कर दिया, समझ में आया गाइस। तो ये तीनों का आपस में भी कंपैरिजन दिख रहा है आपको, है ना, राइट, ठीक है। हाँ, और ये नेगेटिव है, दिख रहा है आपको, ये सब वैल्यूज नेगेटिव है क्योंकि एक्स एक्सिस पे नीचे है ना, राइट। अच्छा साइन के ग्राफ से ये भी दिख रहा है कि साइन 0 से पाई में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, इससे भी समझ में आ रहा है। तो ये सब वैल्यूज क्या है, ज्यादा नीचे है, मतलब नेगेटिव है ना। एनीवेज नाउ यू कम टू 7 गाइस, 7। अब 7 को मार्क करोगे तो 7 का कंपैरिजन इन तीनों से, करेक्ट ना। तो कमिंग टू द सेम लॉजिक, पीक, पीक वाले लॉजिक से करें क्या, मुझे बताओ गाइस 5.5 पाई बाई 2 कितना होगा, 5 पाई बाई 2, 1.57 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है, 5, 3, 8 और 28, कितना 5, 25, 28 है ना, 7.85। 7.85। तो ये वैल्यू जो है ना वो अप्रोक्सीमेटली 7.85 है। तो गाइस ये पीक है 7.85 पे अप्रोक्सीमेटली, और वहां से ड्रॉप हुआ 0.85 का। देखो ये दोनों पीक सेम लेवल पे है, यहाँ से कितने का ड्रॉप हुआ था, यहाँ से यहाँ तक 1.57 से 1.7 का ड्रॉप था, और ये 0.85 का ड्रॉप है, मतलब ये थोड़ा ज्यादा बड़ा ड्रॉप है ना, थोड़ा ज्यादा बड़ा ड्रॉप है। ओके, तो मैं इसके तो नीचे ही मार्क करूंगा, इसको यहाँ पे कहीं मार्क करूंगा, बट मेरे को ये भी देखना है ना कि इसके तो नीचे नहीं जा रहा है। इस पीक से ये ड्रॉप देखोगे तो बहुत बड़ा है, 1.57 से 3 तक का ड्रॉप काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा ड्रॉप है। तो मैं इसके नीचे नहीं मार्क करूंगा, आई विल जस्ट मार्क इट समवेयर ओवर हियर 7। समझ में आ रहा है, पीक लॉजिक, अगेन आई एम अप्लाइंग द सेम पीक लॉजिक, ठीक है, राइट। तो ये हो गया, आपके पास वैल्यूज रेडी है। तो अभी आपको हाइट में सबसे ऊपर दिख रहा है साइन 2 दिख रहा है, तो मैं बोलूंगा साइन ऑफ 2 इज द मोस्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू, देन कम्स योर साइन 1 डिग्री, then comes your degree, sorry, radian, है ना, then comes your this value, height में दिख रहा है साइन 7, then comes उसके नीचे आपको दिख रहा है साइन 3, then उससे नीचे जाओगे ना तो आपको पहले ये दिख रहा है, कौन सा, साइन 5, then उससे भी नीचे वैल्यू दिख रही है, लोअर वैल्यू दिख रही है साइन 4, और उससे भी लोअर वैल्यू दिख रही है साइन 5। तो साइन 5 पर साइन 5 सबसे कम होगा ना, आपने 2 बार साइन 5 लिखा हुआ है, साइन 6 अच्छा, होगा। वाला साइन 5 की जगह साइन 6 होगा। this is 6, just a second, okay, clear guys, so this is the order, is this clear, हाँ, yes, है ना, राइट। तो अब देखो इसके बाद अब किसको इसमें किसी को भी डाउट है क्या, सो गाइस आई एम नॉट सेंडिंग द फोटो ऑफ दिस, है ना, नहीं सुमित, वी कैन नॉट डू दिस इन डिग्रीज, यार क्या बात कर रहे हो, इसको डिग्रीज में कन्वर्ट कर दो, मतलब ये 7 एंगल्स को पहले आप डिग्री में कन्वर्ट करोगे और उसके बाद क्या बात तो ये होगी ना, जो ये एंगल को और ये एंगल को डिग्री में कंपेयर कैसा करोगे, सुमित जैसा बता रहा हूँ वैसा करो, ठीक है। 1.57 इज इन रेडियंस, ऑफ कोर्स पाई की वैल्यू रेडियंस होती है ना, है ना, नहीं दूसरा सुमित डबल ई वाला, ओके ठीक है,
इसका कोई यूज होता है क्या अदर देन फाइंडिंग ग्रेटर वैल्यूज? हाँ देखो, कंपैरिजन का तो यूज होता ही है ना, राइट? मतलब अब ये पता चल जाएगा ना कि कौन किससे बड़ा है ना, राइट? तो अगर किसी क्वेश्चन में यूज हो रहा है तो यूज ऑफ कोर्स होगा, है ना, राइट? अगर मॉड्यूलस में यूज हो रहा है तो मॉड्यूलस में भी यूज होगा, क्वेश्चन तो बन सकता है ना, राइट? ठीक है, चलो ओके। आई एम नॉट गिविंग द फोटो ऑफ दिस नाउ, क्योंकि ये आपकी फोटो एग्जैक्टली आपके रिकॉर्डिंग में है और भेज भी दिया मैंने, ठीक है, राइट? आप लोग को सब मैंने रिकॉर्डिंग के फोटो भी भेज दिया हो, ठीक है? तो ये हमने किया था लास्ट क्लास में। उसके बाद एक और चीज देख लेते हैं, देन उसके बाद वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट। कॉस्ट का एग्जांपल कर ले क्या? कॉस्ट का किसी को डाउट होता है तो देख लेते हैं इसका। तो कॉस्ट का ग्राफ स्टार्ट कैसा होता है गाइस? बोलो, आप देखोगे ना तो कॉस्ट का ग्राफ जो है ना वो सबसे ऊपर से स्टार्ट होता है। If you go to see cost का graph, right? तो cost का graph it starts from a very the highest point. मार्कर को क्या हो गया? तो cost का graph starts from the highest point, it goes down, and then it becomes very, again it reaches the peak, then it goes down. ठीक है, right? थोड़ा spread करके बनाता हूँ इसको, ठीक है? So it goes down, then it reaches the peak value, then it comes up, and then it goes down. ये ऐसे इस तरीके से कॉस्ट का ग्राफ होता है कुछ, ठीक है, राइट? तो और पीछे भी होता है, ऑफ कोर्स पीछे भी ग्राफ होगा उसका, बट हमें पीछे वाले ग्राफ से मतलब नहीं है फिलहाल अभी, ठीक है? वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द, ओके, सो दिस इज हाउ द ग्राफ ऑफ कॉस्ट विल लुक लाइक। दोनों पीक ऑफ कोर्स सेम हाइट पे होती है, कोई अलग अलग हाइट की पीक नहीं होती, ठीक है, राइट? हाँ, अब सुनो, और ये जो लोअर पीक होती है वो -1 होती है, वो भी सेम लेवल पे होगी, है ना, ठीक है, ओके। अब कॉस्ट में वैल्यूज जो होते हैं ना वो देखो, देखो ये 0 यहाँ पे जहाँ कट किए वो π/2, उसके बाद इधर पाई मत मार्क करना है, यहाँ पे जो पीक है ना उसी को पाई मार्क कर लेना, ये 3π/2, और फिर आप ये देखोगे तो दिस इज 2π, दिस इज 5π/2, है ना, राइट? अब कॉस्ट में भी थोड़े से वैल्यूज देख लेते क्या हम, ठीक है? वही सेम लॉजिक, cos1, cos2, cos3, cos of 4, cos of 5, cos of 6, Windows, cos of 6, cos of 7, ठीक है? तो लेट अस स्टार्ट प्लॉटिंग द पॉइंट्स वेयर cos 1 and cos 1 and 2 and 3। अच्छा 1 तो इधर आएगा एक लोन बस, 2 भी π/2 के बाद आएगा, तो 1 में 2 में कोई कंपैरिजन ही नहीं है, तो π/2 के बाद आएगा 2, ओके, π/2 के बाद आएगा 2, ओके फाइन। अच्छा उसके बाद आएगी वैल्यू 3 जो पाई से बहुत नजदीक होगा, तो ऑफ कोर्स ये 3 से और यहाँ कहीं होगा, है ना, ग्रेट। उसके बाद आएगी वैल्यू 4। अब मुझे बताओ पाई से कौन क्लोज है, तो ठीक है वो बात की बात है, तो 4 वैल्यू आएगी। अब मुझे बताओ पाई से 2 क्लोज है कि 4 क्लोज है? 3.14 से 2 ज्यादा दूर है ना, और 4 जो है 4 वो क्लोज है, तो ये पीक है, पीक से 2 ज्यादा दूर है बट 4 क्लोजर है, तो 4 को मैं इनके दोनों के बीच में प्लॉट कर दूं, क्या बोलो? इन दोनों के बीच में कहीं पे, समवेयर इन द मिडिल, राइट? सो दिस वैल्यू विल बी योर 4। अच्छा 5 प्लॉट करना है ना, अच्छा 5 तो प्लॉट करूंगा 3.35/2 के बाद, 4.71 के बाद, ये हो गया 5। अच्छा और 6 भी इधर प्लॉट करूंगा। अच्छा अब मेरा ना बात ये हो गई कि 5 और 6 का कंपैरिजन किससे आएगा? अभी 1 से, है ना, 5 और 6 का कंपैरिजन 1 से आएगा, तो वही पीक लॉजिक, पीक से ये कितने का फॉल है? 1 का फॉल है, मतलब ये एक्स एक्सिस पे देखोगे तो एक 1 का फॉल है। लेकिन अगर इस पीक की बात करूं मैं, लेट अस टॉक अबाउट दिस पीक 2π व्हिच इज 6.28, तो 6.28 से 6 पे जाऊंगा ना मैं, 6 तो बहुत छोटा सा फॉल होगा ना यहाँ पे, ये कई वैल्यू में 6 बोलूंगा, ठीक है? लेकिन गाइस मैं अगर 6.28 से 5 पे जाऊंगा तो 1 से ज्यादा का फॉल हो जाएगा, जबकि ये तो 1 का फॉल है ना, तो 1 का फॉल तो ये है,
जो इधर किधर है, और 1 से ज्यादा का फॉल होना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे 5 हो गया। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि जब भी पॉजिटिव पॉइंट्स में दो ऊपर ऊपर जो भी पॉइंट्स आएंगे वो आपस में कंपेरिजन के काबिल हो गए ना, because you cannot compare a positive value and a negative value. Of course you know that the positive is greater, right? Okay, so this is 5, then this is 6, then you want to compare 7 also. 7 will come after 5. ये तो 7.85 होता है, उसको छोड़ दो. After 2 pi, after 2 pi there will be 7. Now again you have the logic, क्योंकि 7 का comparison इन तीनों से होगा. तो let us see this. ये है 6.28. 6.28 से 6 बहुत क्लोज होगा, बट 7 थोड़ा सा दूर होगा. तो 7 आई शुड प्लॉट आफ्टर दिस, बिलो दिस. बट कितना बिलो दिस वो भी देखते हैं, ठीक है. 6.28 से 7 का ड्रॉप 1 का ड्रॉप नहीं है. आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? है ना. 6.28 से 1 का ड्रॉप जो है, 1 का ड्रॉप वो इधर पहुंचोगे, है ना, इस हाइट पे. लेकिन आपको 1 तक ड्रॉप नहीं करना है, 6.28 से 7 तक जाना है. तो इस हाइट के ऊपर ही रह गया, इस हाइट के ऊपर ही रह गया. समझ में आ रहा है गाइस? 1 वाला लॉजिक समझा कि आपको ये 1 से कैसे कंपेयर किया मैंने. 1 इधर था, तो ये 1 का ड्रॉप है, और 6.28 से अगर मैं 7 पे जाऊंगा तो पूरा 1 का ड्रॉप नहीं होगा. तो इफ यू वांट टू ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो यू विल हैव टू ड्रॉ समवॉट लाइक दिस. तो ये वैल्यू होगी आपकी 7 वाली वैल्यू. क्लियर गाइस? किसी को भी डाउट है क्या इसमें? यस. तो हमारे सारे वैल्यूज प्लॉट हो चुके हैं. लेट्स जस्ट क्रॉस देम. 3 4 5 6 7. So let us see which is the highest point. The highest that we get is here. That is sine of cos of 6 degrees. Cos of 6 degrees, and then comes your cos of 7 degrees. Then comes your cos of 1 degrees. देखो कितना random order है which you really cannot predict. Then comes cos of 5 degrees. ये सब तो पॉजिटिव हो गए. अब नेगेटिव में जाओगे, अब हाइट वाइज ही जाओ यार. अब सबसे ऊपर आपको ये दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, तो वो cos of 2 degrees है. और फिर ये दिख रहा है cos of 4 degrees है. और फिर उसके बाद ये पॉइंट दिख रहा है 3 वाला, cos of 3 degrees. So order is 671 5263. 6715263. 6 नहीं, 5243. अच्छा ये 4 है, 4. सॉरी, दिस इज 4. दो 6 का से आ गए. ओके, जस्ट अ सेकंड. समझे? How are you taking the height of 7? 7 की हाइट में डाउट है तो देख लो, देखो है ना गाइस. ये जो है ना, ये पीक जो है ना वो 6.28 पे है. 6.28 पे. ओके, देखते. तो 6.28 से इसका फॉल जो होगा ना वो बहुत छोटा सा होगा, बट 7 का फॉल ज्यादा होगा. तो इसके तो नीचे ही डालना है ना, राइट. अच्छा देखो, पीक से कितना फॉल करना है आपको. 6.28 से 7 जाना है तो कुछ फॉल होगा, लेकिन 1 अगर इस पीक से देखोगे 1 यहाँ तक का फॉल, तो वो कितने का फॉल है? 0 से 1 तक का फॉल है. बेसिकली इट इज 1 का फॉल. तो 0 से 1 ज्यादा फॉल होगा कि 6.28 से 7 में ज्यादा फॉल होगा? ऑफ कोर्स 0 से 1 में ज्यादा फॉल होगा ना. तो मैं 1 की हाइट जो है वो उससे ऊपर मार्क करूंगा 7 को, है ना. इसका फॉल कम है. समझा अभी, है ना. ओके, वेरी गुड. तो ये हो गया कॉस, है ना, राइट. आई एम वेरी श्योर कि अगर मैं ये क्वेश्चन एग्जाम में दे देता ना आपको कंपैरिजन करने में, ठीक है, most of the students would have got the wrong answer. ठीक है, most. वो भी 7, 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है. अच्छा, all those who have done with trigonometry are still attending trigonometry, है ना, still attending. वो लोग भी क्या कॉन्फिडेंटली कर लेते क्या पहले दिस क्वेश्चन? मतलब ये yes, sir. अच्छा, वाह. नो सर. पार्थ, तो पार्थ का अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पार्थ के लिए, ठीक है. सर ऐसा थोड़ी. हाँ, ठीक है, तो इसलिए. अच्छा, Arpit, what are you saying? But the answer could vary also. What answer? What answer are you talking about, Arpit? बोलो Arpit.
सर हम लोग मतलब ग्राफ है ना, मतलब एग्जैक्ट मेजरमेंट से नहीं ड्रॉ करते ना, तो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। मैंने मेजरमेंट से तो नहीं किया, लेकिन ये लॉजिक लगाया ना तन्मय कि अगर ये कोई इंक्रीजिंग ग्राफ है तो इधर की वैल्यू से बड़ी होगी, ये तो एग्जैक्ट श्योरली है ना। हाँ तो सीधी सी बात है, फिर तो हमें ये थोड़ी ना देखना है कि साइन 7 और साइन 6 में कितना डिफरेंस है एग्जैक्ट का, बस ये देखना था कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, वो तो एक्यूरेटली बता दिया आपने, है ना, राइट, ठीक है, वो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ओके सो नेक्स्ट थर्ड इज टैन का। देखते हैं टैन का, ठीक है। टैन का ग्राफ कुछ ऐसा रहता है। टैन का ग्राफ आपको मैंने बताया था 0 से स्टार्ट करना है, और ये ग्राफ ऐसा इन्फिनिटी तक जाता है, और ये ग्राफ आपका माइनस इन्फिनिटी तक जाता है, ठीक है। द ग्राफ ऑफ tan x इज वेरी वियर्ड। ये 0 है, ये π/2 पे tan जो होता है ना, tan π/2 जो नॉट डिफाइंड होता है ना, वो इसलिए होता है क्योंकि वो इन्फिनिटी तक पहुंच चुका होता है, ठीक है। ये एसिम्प्टोमेटिक नहीं बोलते, एसिम्प्टोटिक ग्राफ, हाँ ठीक है। अभी वो एसिम्प्टोमेटिक ग्राफ नहीं है, एसिम्प्टोटिक, करेक्ट, ठीक है, बिकॉज दीज लाइंस आर कॉल्ड एसिम्प्टोट्स। सही बोल रहे हो, ठीक है शिवांग, गुड, ठीक है। आई थॉट आपने स्पेलिंग मिस्टेक की। दिस ग्राफ इज कॉल्ड एसिम्प्टोटिक ग्राफ। अभी इसको बोलते हैं एसिम्प्टोट्स, इस लाइन को। उसका कोई मतलब नहीं है, अभी एसिम्प्टोट्स तो मैं 12th वालों को अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एनीवेज, ठीक है, आपने शायद बोर्ड इरेज करते हुए देखा होगा मुझे, शायद इससे पहले जो क्लास से पहले जो बोर्ड था ना, उसमें एसिम्प्टोट्स के बारे में शायद बता रहा हूँ मैं। एनीवेज छोड़ो, ओके। सो ये ऐसा ग्राफ आया है। मैं बताया था कि जो ये वर्टिकल लाइन होती है ना, उसके यहाँ पे इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करना है, और जैसा ये वेव बनाया ना आपने, ये वेव, वैसे ही आपको एक वेव बनानी है ऊपर भी, ठीक है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू है ना, 0 से π/2 एक क्वाड्रेंट, π/2 से पाई दूसरा क्वाड्रेंट, π/2 से पाई से 3π/2 दूसरा क्वाड्रेंट, और उसके बाद आप वापस से 0 से ये 2π आ गया है, ये 2π आ गया, ठीक है। हाँ यस, 2π से फिर और ऊपर जाएगा, है ना, π/2 तक, बस, है ना, करेक्ट, इतना काफी है ना, ये इतना काफी है बस, π/2, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ, और ये वैल्यू होगी आपकी -π/2, है ना, राइट। तो आपको ग्राफ से दिख रहा है कि कौन क्या कैसा हो रहा है ना, राइट। नाउ गाइस जस्ट लुक एट दिस, जस्ट टेल मी वन थिंग। हाँ चलो मैं कंपैरिजन करता हूँ, tan of 1, tan of 2, tan of 3, tan of 4, और लो tan of 5 में भी कर लो, जो लास्ट टाइम 5 तक शायद नहीं किया था हमने, बट ये कंपेयर करो इसमें, है ना, जस्ट कंपेयर दीज वैल्यूज, है ना। तो लेट अस स्टार्ट प्लॉटिंग दीज वैल्यूज फर्स्ट। तो प्लॉट करते हैं इसको। तो वेयर इज 1 इज बिफोर π/2, ओके डन, 1 का काम तो हो गया। Where is 2? 2 is after π/2. So there is no comparison between 1 and 2 because it is negative. Fine. है ना? Okay, where is 3? 3 is much closer to pi. So I have a clear comparison between 3 and 2. Done. My 1, 2 and 3 points are done. ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया. Okay, 4 comes here, pi के बाद. तो 4 will be compared with 1 now, क्योंकि आपको कहाँ मार्क करो, इधर मार्क करो, इधर मार्क करो। तो let us see. तो मैंने इसको बताया था आपको। Yes, we'll come to the range part. रवि, wait, है ना? रेंज अभी मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, wait. वही स्टार्ट करना है अभी, after this question. तो मैंने आपको बताया था कि tan के लिए always compare from this point. मतलब जहाँ से ये ऐसा वेव बनती है ना, वेव के बीच में से, हर वेव के बीच वाले पॉइंट से, जहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है या वैल्यू 0 होती है, y वैल्यू 0 होती है, उसको वहां से कंपेयर करना है, y इक्वल टू tan x। तो जस्ट लुक एट दिस, अभी ये जो है ना, ये राइज हुआ है, 0 से 1 का राइज है, और ये पाई है। तो पाई से जब 4 तक पहुंचोगे तो क्या 1 का राइज होगा क्या? 3.14 से 4 तक का जो राइज है, और 0 से जो 1 तक का राइज है, उसमें ये राइज बड़ा है ना, तो आई विल हैव टू प्लॉट इट समवेयर बिलो इट। तो आई विल हैव टू प्लॉट समवेयर ओवर हियर, दिस विल बी योर 4। अब देखो 5 जो है वापस से नीचे आ गया, 3.5, ये कौन सी वैल्यू है ना? तो 1 वी आर डन विद 1, वी आर डन विद 2, 3,
4 हो गया और उसके बाद 5 देखते हैं। 5 जो है ना 5 नहीं 4 कहाँ बढ़ा है, 4 कहाँ बढ़ा है, 3.14 से 4 तक पहुंचोगे तो जो राइज है, और जो 0 से 1 पहुंचोगे जो राइज है, तो ये राइज बड़ा होगा ना हर्ष, ठीक है ओके। लेट अस गो टू द 5 वैल्यू नाउ। 5 वैल्यू इज 4.71 के बाद, सो दैट विल बी कंपेयर्ड विद द नेगेटिव वैल्यूज, क्योंकि 5 इधर कहीं आएगा। तो लेट अस सी दिस। मुझे ये बता, ये पीक है 3.14, 3.14 से फॉल हुआ 3 पे, इट्स अ वेरी स्मॉल फॉल, बट 2 पाई से जब फॉल करोगे, 2 पाई कितना होता है 6.28 है ना, 6.28 से अच्छा 3.14 से 2 पे जाओगे तो इट्स अ गुड फॉल। बट टेल मी, तो देखो ये तो समझ में आ रहा है कि 3.14 से 2 पे जाओगे तो इट इज 1.14 का फॉल, बट 6.28 से 5 पे जाओगे तो 1.28 का फॉल होगा, तो दिस फॉल इज मोर। आर यू गाइस कन्विंस्ड कि वेयर शुड आई प्लॉट दिस 5 वाली वैल्यू? इज देयर एनी डाउट इन दिस कि 5 को तो लीस्ट प्लॉट करना है? समझ में आया है ना? यस। अच्छा, you want someone has done with 6 and 7 also, तो चलो ऐड कर लो। वेरी गुड वेरी गुड। tan of 6 भी कर दो और tan of 7 भी कर दो। 6 में तो मुझे कोई पेन नहीं है वैसे थोड़ा पेन तो है, बट ठीक है ना। तो 6 भी करना है 7 भी करना है, कर लो, वेरी गुड है ना, राइट। अब देखते हैं, तो 5 के लिए आई एम वेरी श्योर, क्योंकि ये जो पॉइंट है, एक सेकंड जैसे ओके हाँ, तो 6.28 से जो 5 तक पहुंचोगे तो फॉल 1.28 का है, लेकिन ये इनसे कंपैरिजन है ना इन दो पॉइंट से, लेकिन 3.14 से 2 पे पहुंचोगे तो फॉल 1.14 का है। ये थोड़ा सा कम फॉल है, थोड़ा ज्यादा फॉल है, तो ये ठीक है। अब आ जाओ 6.28 से 6 पे। अच्छा गाइस, 6.28 से 6 बहुत कम फॉल हुआ है ना, ये इतना तो नहीं हुआ है, लेकिन इतना भी कम नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? ये 3.14 से 3 है, the fall is very small. how much it is? 0.14 का फॉल है, बट ये वाला जो फॉल है वो 6.28 से 6 का फॉल है, मतलब 0.28 का है, तो I'll have to plot somewhere over here. अग्री गाइस? इन दोनों के बीच में 6 प्लॉट करना पड़ेगा। 6 हो गया, अब 7 की बारी। 7 फिर से ये फर्स्ट, तो 7 का कंपैरिजन तो इन दोनों से आ गया। 7 प्लॉट करते हैं। 7 इज समवेयर आफ्टर दिस। 6.28 से 7 पे जाना है। देखो 6.28 से 7 तक राइज करना है, इतना तो राइज नहीं करना है, ये समझ में आ रहा है आप लोग को? ये तो 1 का राइज है, एक्स एक्सिस पे देख लो, ये 1 का राइज है, बट एक्स एक्सिस पे ये यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो पूरा 1 का राइज तो नहीं है ना, तो 1 से तो नीचे होगा। बट ये है, ये 4 से नीचे होगा क्या, देखते हैं। 3.14 से 4 तक का राइज और 6.28 से 7 तक का राइज, किसका राइज ज्यादा है, 4 का या 7 का? 3.14 से 4 और 6.28 से 7, तो ऑफ कोर्स 4 का राइज ज्यादा है, तो ये और भी कम राइज होगा। ये समझ में आ रहा है? ये दिस इज 7 इज द लीस्ट इन द पॉजिटिव। सबको समझा क्या 7 का कैसा आया? तो यस, ये पाई है 3.14 से थोड़ा 4 तक पहुंच गया, ठीक है, और 6.28 से 7 पहुंचा, किसका ज्यादा है डिफरेंस? इसका 3.1 से 4 का, तो ये राइज ज्यादा होगा, है ना। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू बाय योर ओन, है ना। नाउ वी आर ऑल रेडी विद 7 पॉइंट्स। लेट अस सी द हाईएस्ट इज tan of 1. वाओ, tan of 1 is the highest. Then we have 4, tan of 4, fine, tan of 4. Then we have उसके नीचे point tan of 7. We are done with positive values. Now we go to the negative values. Then we have tan of 5. नहीं, एक सेकंड, नेगेटिव में ये 3 है, किधर गया? अच्छा, नेगेटिव में सबसे ऊपर तो ये दिख रहा है मुझे, सबसे ऊपर देख लो 3 दिख रहा है, tan of 3। फिर उसके बाद मुझे दिख रहा है नेगेटिव में ये वाली वैल्यू, tan, ये कौन सी थी वाली? 6, tan of 6। फिर उसके बाद 6 के बाद मुझे दिख रहा है 2 और फिर 5, tan of 2 and then tan of 5। यस यस यस, राइट, क्लियरली समझा क्या ये tan का ऑर्डर? किसी ने मुझे 7 ऑर्डर्स दिया था, लेट अस सी उसका सही आया क्या। Yes, Bhargav, I'll come to your question. Wait.
तो किसी ने तो मुझे दिया था 5 2 3 पार्थ ने, ओके 5 2 3 4 1, उल्टा भी सही नहीं है, सीधा तो छोड़ दो, है ना पार्थ? कॉन्फिडेंस है ना अब तो? क्या हो गया प्रथमेश? 1 4 7, ठीक है 3 6 2 8, अच्छा 8 भी कर दिया क्या आपने? बस बस और नहीं करना है यार, ठीक है। सो व्हाट टू देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन द टू वैल्यूज, ओके हाँ ठीक है चलो ठीक है, ग्रेट डिफरेंस वाला चीज कोई पूछ रहा है, तो टैन के ग्राफ में करना है क्या किसी को? लेट अस डू। अब किसी ने पूछ लिया कि 31 32 33 आया, अच्छा गौतम 7 नहीं समझा क्या? 7 नहीं समझा आपको? 7 का देखते हैं, मुझे राइज देखना है, ये पॉइंट से राइज देखना है, देखना है ये वाला राइज, ये वाला राइज और ये वाला राइज कंपेयर करना है, तो एक्स वैल्यूज कंपेयर करो, ये 1 का राइज है, ये 1 का राइज 0 से 1, ठीक है, ये जो राइज है वो 3.14 से 4 का राइज है, कम हुआ ना राइज, इसीलिए इसको नीचे प्लॉट कर दिया, 3.14 से 4 और 6.28 से 7, ये और भी कम राइज होगा, समझा अभी? 6.28 से 7 जो है वो कम राइज है, 3.14 से 4 थोड़ा ज्यादा राइज है, और 0 से 1 और भी ज्यादा राइज है, समझ में आया अभी? क्लियर? ठीक है, तो आर्यन इज आस्किंग अ क्वेश्चन, और फिर शायद किसने, भागवत ने भी एक क्वेश्चन पूछा था, ओके सो आर यू गाइस डन विद दिस, हाउ टू कंपेयर दिस? तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, बट आई विल श्योरली टेक अप दोस 2-3 क्वेश्चंस जो आप लोग पूछ रहे हो। How to compare, wait, what people are asking is, हाँ हाँ यस, एक तो किसी ने पूछा था 31, tan of 31, yeah. अरे यार, हाँ tan of 31, tan of 32, tan of 33, इसने बोला, किसी ने पूछा कि इसको कंपेयर करो, है ना? अब ये रेडियंस नहीं है, डिग्रीज में नहीं है, सॉरी रेडियंस है ना? राइट, दिस इज नॉट डिग्रीज, यस। तो देखो अभी हम क्या करेंगे, 31 के आसपास, मतलब टैन का ग्राफ 0 से थोड़ी ना बनाते बैठेंगे, है ना? राइट, तो हम सिर्फ एक टैन के ग्राफ का नेचर देखेंगे कि टैन का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है? ये 0 से पाई, ये 0 से ये एक ग्राफ है ना, फिर उसके बाद ऐसा ग्राफ होता है, ये वैल्यू होती है पाई, है ना? राइट, फिर उसके बाद फिर से एक ग्राफ होता है, ऐसा ऐसा वेव होता है, ये वैल्यू होती है 2 पाई, ओके। तो मुझे बस ये देखना है कि 31 32 33 जो है ना, वो कितने पाई के बाद आएगा, तो जस्ट गेस करो अभी कि जो 31 32 33 है उसमें कितने पाइज आ गए ना, पाई के सर बाद अराउंड 3.14, तो आपको समझ में आ रहा है कि जो 10 पाई होगा ना, 10 पाई है ना, वो 31 पॉइंट समथिंग होगा। सो गाइस मुझे बताओ कि जो 10 पाई के आसपास का जो ग्राफ होगा ना, वो ऐसा ग्राफ होगा कि नहीं? जस्ट टेल मी दिस इज 10 पाई, है ना? राइट, तो 10 पाई जो है वो ये होने वाला है 31 पॉइंट समथिंग, है ना? 10 पाई विल बी 1.1428, लेट्स से, ऐसा अगर है, जैसे 1.1428 ही होता है, कितना होता है जो भी, तो 10.31.428 ऐसा कुछ हो गया, तो 10 पाई की वैल्यू देखो अप्रोक्सीमेटली 31 से बड़ी है, तो अगर मैं 31 से बड़ी है लेना 10 पाई, 31 को तो मैं इधर मार्क करूंगा, हो गया 31 का काम, ओके। 32 को मैं 10 पाई के जस्ट बाद प्लॉट करूंगा, कहीं तो प्लॉट करूंगा 32 को, ओके फाइन। अभी 33 देखते हैं, 33 है ना, यस 33 देखते हैं, 33 विल बी वेयर, यू नो, लेट अस सी दिस, ये वैल्यू है ना, वो कितनी पता है? इतने में 1.57 ऐड कर दो, है ना? एक्चुअली 33 को देखो ना, तो 10 पाई, वेट, 10 पाई प्लस पाई बाई 2,
which is 21 times pi by 2. Now guys, you need to find the value of this, है ना? इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी है? 21 pi by 2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू. जस्ट लुक एट द कैलकुलेटर. बोलो बोलो. 32.9. कितना आया ये? 32.9. 32.97. ओके चलो. अब देखो 32.97 आ गया. मतलब ये वैल्यू है ना, इसके बाद कहीं 33 आने वाला है. समझ में आ रही है? इसके जस्ट बाद कहीं 33 आने वाला है नहीं? राइट. तो 33 का जो पॉइंट है वो काफी नीचे होने वाला है, काफी नीचे, है ना? राइट. ठीक है. 32.98. अब गाइज मैं ये एक्सपेक्ट, आपको एग्जामिनर बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करेगा ये कि आप ये करो खुद से, क्योंकि अगर किसी ने स्लाइड भी मिस्टेक किया ना कैलकुलेशन में, देखो हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं. अप्रोक्सीमेशन में वी शुड बी वेरी श्योर. अब अगर किसी ने अप्रोक्सीमेटली 3.14 ले लिया तो किसी का आंसर 32.98 आएगा. लेकिन किसी ने 3.1428 ले लिया तो हो सकता है किसी का आंसर 33 आ जाए, है ना? तो अप्रोक्सीमेशन में अगर बहुत ज्यादा श्योरिटी नहीं है ना तो यू कैन नॉट डू. 22/7 is also not a very good approximation of pi, है ना? राइट. तो it will not be expected. हमें ये पता है कि 6 और 2 pi में कौन बड़ा है. श्योरली 2 pi बड़ा है, श्योरली. बहुत डिफरेंस है. लेकिन अभी 33 में और 10 pi by 2 21 pi by 2 में कौन बड़ा है वो तो कैलकुलेटर ही बता सकता है, क्योंकि आपने 21 pi by 2 की वैल्यू अगर कुछ ऐसा कैलकुलेट किया और 33 से बड़ी आ गई जस्ट बाय अप्रोक्सीमेशन आल्सो, है ना, तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना? तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि tan of 33 is the least, tan of 32 is the greatest, then comes tan of 31 and then comes tan of 33 degrees, है ना? This is the order. ठीक है, राइट. तो ऐसा कोई भी रैंडम नंबर्स आपको नहीं देगा जिसके बीच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ना? ठीक है. 22/7 यूज करेंगे लेट्स से, तो 21 into 22/7 into 2 पाई, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 11 और एग्जैक्टली आएगा 33, है ना? एग्जैक्टली 33 आएगा ना. देखो अभी कैसे मिस्टेक होती है देखना इसमें. तो 21 पाई बाई 2 करोगे तो 21 इंटू पाई को आप लिखोगे 22/7 और 2 कर दोगे तो 7 से 3 कैंसिल हो गया 21 और इससे अगर तो आंसर आएगा एग्जैक्ट 33. बट गाइस पाई को 22/7 लिखना इज अगेन एन अप्रोक्सीमेशन. बहुत गंदा अप्रोक्सीमेशन है. पाई को 22/7 इज नॉट एग्जैक्ट वैल्यू. वेट सुमित, आई एम स्पीकिंग समथिंग. वेट. pi को 22/7 लिखना is not correct because pi is not equal to 22/7. It is also an approximation. अभी किसी ने ये approximation किया तो 33 आंसर आया, लेकिन कैलकुलेटर आपको बोल रहा है कि आंसर 32.98 है. इतना ज्यादा क्लोज आपसे एक्सपेक्टेड नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है? बिकॉज अप्रोक्सीमेशन करने के बहुत तरीके होते हैं. अप्रोक्सीमेशन में एरर होता है श्योरली. अब वो एरर किसी का ज्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है. किसी का 0.0 का एरर भी आ सकता है, किसी का 0.1 का भी एरर आ सकता है ना? राइट, राइट. 3.14 is better than 22/7. yes, करेक्ट. हाँ बोलो अभी सुमित, क्या डाउट है? सर अगर हमने हर जगह पाई वैल्यू 3.14 यूज किया तो उधर पर हम लोग 22/7 नहीं कर सकते ना? हाँ नहीं कर सकते. अब 3.14 से भी करोगे तो 3.14 से भी इसकी वैल्यू 32.97 वगैरह ही आएगी, है ना? क्या बोल रहे हो सोरावी? आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन. ओके, एनीवेज मतलब जिसमें क्लियर कट दिख रहा है ना कि 32 बड़ा है क्या 10.5 पाई बड़ा है, वो अगर क्लियर नहीं होता है ना आपके कैलकुलेशन से तो आपको ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा, ठीक है? हाँ आर्यन बोलो, क्या डाउट है? हेलो सर. बोलो. सर अभी सपोज क्वेश्चन में पूछा कि tan 3 फिर tan 37 फिर tan 54 ऐसे कोई बड़े बड़े नंबर्स पूछे तो फिर हाँ. हम लोग ग्राफ बनाते बेटा कोई ट्रिक रहेगा? नहीं होगा ना. मैं tan of 3, ठीक है, फिर tan of 37, है ना? तो 3 तो बनाओगे ना, 3 वो ऐसा बनाओगे, ठीक है?
ये पाई है और यहाँ पे 3 बनाओगे तो 3 हो गया, और फिर इसके बहुत आगे जाओगे और यहाँ पे 37 से जो क्लोजेस्ट पाई का मल्टीपल है वो बनाओगे, है ना, राइट। तो 37 से क्लोजेस्ट पाई देखोगे ना तो 3.14 इज इक्वल टू पाई होता है, तो 10 पाई की वैल्यू हो जाएगी, वो होगी 31.442। अभी 11 पाई जो होगा वो भी 12 पाई 6.28, चलो तो 12 पाई जो होगा ना वो कितना होगा, इसमें 3 इसको 12 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 3.1, पाई को 12 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है 12 पाई, जस्ट सी, जस्ट डू द कैलकुलेशंस फास्ट। अप्रोक्सीमेटली 37 आता है। अब ये हद हो गई 37.699 30 37.699 हाँ 37.699 ना, ठीक है, तो बड़ा है मतलब 12 पाई, तो यहाँ पे 12 पाई आएगा, 12 पाई आएगा। 12 पाई के बाद भी ग्राफ ऐसा होगा, आपको ये सिर्फ इतना लॉजिक लगाना है कि हर पाई में ग्राफ ऐसा वेव आता है ना, ये राइट। तो 3 में देखो और 12 पाई इधर है, 12 पाई की वैल्यू कितनी है 37.699। लिसन, ए कुम्मा क्या हो गया पता नहीं, आजीचं स्वतःचं घर मामा 12 पाई की वैल्यू होगी 37.699, तो 37 तो कहीं इधर होगा 37, ये श्योर है। अभी देखो 12 पाई से 37.699 से 37 पहुंच रहे हो, यानी ड्रॉप हो रहा है, लेकिन 3.14 से 3 पहुंच रहे हो, ये भी ड्रॉप हो रहा है। किसका ड्रॉप ज्यादा बेटर है, किसका ड्रॉप ज्यादा है, ये ड्रॉप तो छोटा सा है ना 3.14 से 3, बट आप क्या ये कितना था 37.699 से 37 का ड्रॉप थोड़ा ज्यादा ड्रॉप है ना ये, तो इससे कंपेयर हो गया, एक नीचे दूसरा भी नीचे। अब तीसरी वैल्यू है ना, स्मार्टली एग्जामिनर आपको पॉजिटिव देगा, हो सकता है कि tan 54 दे दे, 57 दे दे, कुछ भी दे दे, पर तीसरी वैल्यू आप जैसे ही प्लॉट करने लगोगे आपको पॉजिटिव मिल जाएगी, तो टेंशन नहीं लेना, बस खत्म, पॉजिटिव सबसे बड़ा, फिर आएगा ये, फिर आएगा ये, समझे, राइट। तो ऐसे तीसरी वैल्यू भी देने के लिए आपको प्लॉट तो करना पड़ेगा, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा आगे जाके कितना पाई है, जैसे 18 पाई है, 18 पाई की वैल्यू जो भी होती है उसके आगे कोई थोड़ी सी बड़ी कोई वैल्यू दे देगा, बस खत्म होगी कहानी, है ना, राइट। तो आपको कोई बड़ा नंबर देगा ना तो आपको वो देखना है कि उस नंबर के आसपास ग्राफ कैसा है, सर बोलो, ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करना है, ठीक है, यस बोलो आर्यन। सर तो अभी पाई की वैल्यू क्या ले हम लोग 22/7 या फिर 3.14? अभी कितनी बार बोलूं 3.14, अच्छा ठीक है ना, 3.14 से करके जो जितना आएगा वो सही रहना, ठीक है, राइट, ओके। एनीवेज चलो गाइस, नाउ लेट अस कंटिन्यू, लेट अस स्टार्ट विद दिस पार्ट कॉल्ड रेंज ऑफ ट्रिगो फंक्शंस, range of trigo functions, just a second। चलो, range of trigo functions, now look at this guys, range मतलब the values attainable, y values attainable, बस इतनी पार्ट मैं आपको बताता हूँ और अभी आप लोग दिमाग लगा के बोलो, ठीक है, राइट। अटेनेबल बाय ग्राफ, ठीक है, बस इतनी चीज मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, मैं सिर्फ रेंज की बात कर रहा हूँ, एक चीज होती है डोमेन और एक चीज होता है रेंज। आई एम नॉट गोइंग टू द डोमेन पार्ट विल डू इन द नेक्स्ट चैप्टर, नॉट राइट नाउ, ठीक है, बट गाइस आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द रेंज। रेंज मतलब क्या, पहुंच कि y की sin x की cos x की tan x की cot cos x, इन सबके ग्राफ्स आपको रटे हुए हो गए ना,
आई होप लास्ट लेक्चर में मैंने बोला था कि याद करना है आपको सबका। So what is the meaning of range? Range is the all those y values which are attainable by the graph. All the y values. ठीक है, right? तो मुझे sin x की रेंज बताओ, sin x की रेंज। -1 + 1, -1 to 1. Yes. Just look at the graph and you have to tell me कि sin x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है y axis पे, है ना? If you see, तो you can say it ranges from -1 to 1, है ना? ठीक है? It ranges from -1 to 1. अच्छा, can it achieve -1 value? Yes. Can it achieve +1 value? Yes, it can. ठीक है? अच्छा, अभी है ना 7 जुलाई वाले स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है क्योंकि उनका इक्वेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। तो 7 जुलाई वाले स्टूडेंट्स इस चीज को थोड़ी देर के लिए याद कर लो कि -1 to 1 को लिखने का जो मैथमेटिकल वे होता है ना, वो ये होता है -1, (1) और यू पुट दिस ब्रैकेट। ठीक है? Whenever you want to say कि -1 से 1 सारे वैल्यूज ले रहा है तो यू पुट दिस ब्रैकेट, है ना? इन शॉर्ट इतना याद रख लो। ठीक है? Is this clear? All 7 July batches students, is this clear? ठीक है? यानी शॉर्ट में मैं आपको पहले एक चीज बता देता हूँ, है ना? There is something called this, है ना? अगर x की वैल्यू अगर -2 से 3 तक जा रही है, let's say 3, तो उसको एक नया तरीका होता है लिखने का, उसको बोलते हैं x belongs to -2, है ना? अच्छा, मुझे बताओ x की वैल्यू -2 से 3 जा रही है ना? तो is it able to take all values between -2 से 3? Yes ना? -2, -1, -0, 1, 2, 3 और सारे बीच की वैल्यूज भी, है ना? 0.2, 0.3 सारे वैल्यूज, है ना? तो इन शॉर्ट उसको ऐसा लिखते हैं x belongs to -1 से लेकर 3 and then we put this square brackets. स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब ये होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब ये होता है कि 2 भी इंक्लूडिंग है और 3 भी इंक्लूडिंग है। सॉरी, ये -2 है, -2। Sorry, this is -2. So square bracket means you have to take -2 and यहाँ पे equality है तो you have to take 3 also. ठीक है? Right. अच्छा, x की वैल्यू अगर -1 से लेकर let's say अगर 3 तक है तो इसको शॉर्ट में ऐसा लिखा जाता है x belongs to -1 से लेकर 3, इक्वालिटी इज एट 3, मतलब x इज एबल टू अचीव 3, तो 3 पे एक ऐसा ब्रैकेट डालते हैं, बट इज x इक्वल टू 3 -1? नहीं। तो अब जो -1 जो अचीवेबल नहीं है ना, उस पे एक राउंड ब्रैकेट डालते हैं, ये याद रखो। ठीक है? दिस राउंड ब्रैकेट इज कॉल्ड ओपन ब्रैकेट। ठीक है? एंड दिस एंटायर कंसेप्ट जो इस साइड पे ना, उसको बोलते हैं इंटरवल्स, जिसको बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल अगर आ गया ना तो मतलब वो वैल्यू अचीवेबल है, मतलब x की वैल्यू 3 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है और सारे वैल्यूज इन बिटवीन देम। x की वैल्यू जब -1 है और 3 है तो x की वैल्यू बिटवीन कैन बी -1 to 3 एनी वैल्यू, बट नॉट -1, बट यस विद 3। ओके? अगर x की वैल्यू लेट्स से अगर मैं बोलता हूँ 0 से लेकर 1 तक है, तो कैन यू गाइस टेल मी व्हाट इज x बिलोंग्स टू? बोलो, x बिलोंग्स टू, ठीक है? राइट? 0,1 ब्रैकेट, 0,1, 1 पे Close ओपन ब्रैकेट और 0 पे क्लोज ब्रैकेट, क्लोज इंटरवल, क्लोज ब्रैकेट, कुछ भी बोल दो, समझ में आए? अगर मैं बोलता हूँ कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, तो x बिलोंग्स टू आप बोलोगे 0,1 लोअर लिमिट अपर लिमिट, बट बोथ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट आर नॉट अचीवेबल। ठीक है? राइट? अच्छा, किसी को ये डाउट जा रहा है क्या कि x की वैल्यू 0 से 1, x इज बिटवीन 0 to 1, there cannot be anything? Is there anyone saying कि ये प्रॉब्लम है? नहीं ना? राइट? क्योंकि 0 से 1 में बहुत सारी वैल्यूज आती है गाइस, है ना? 0 से 1 में यू हैव 0.3 सिर्फ। हर्ष प्लीज स्टॉप योर वीडियो, 3 बार बंद कर चुका हूँ मैं अभी। 0 से 1 में बहुत सारे वैल्यूज आती है ना? राइट? 0.3, 0.4, 0.5 सारे वैल्यूज आती है। ठीक है? राइट? अच्छा, अगर कोई ऐसा बोल रहा है क्या कि x की इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 2, या लेट्स से x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, सॉरी लेस देन 3,
तो इसका मतलब यही है कि x की वैल्यू सिर्फ 2 है, क्योंकि 1 तो नहीं है, 3 भी नहीं है ना, राइट? तो 2 ही हो गया, ऐसा तो नहीं है ना, राइट? 1 से 3 में बहुत सारे नंबर्स है ना, राइट? इनफाइनाइट वैल्यूज है ना, ये मिस्टेक मत करना। 1 से 3 में बहुत सारे नंबर्स है, इनफाइनाइट वैल्यूज है, राइट? ठीक है, ओके। तो दिस इज इन शॉर्ट वे ऑफ राइटिंग, है ना। तो -1 to 1 जब बोलते हैं तो -1 से 1 लिखूंगा मैं, और साइन -1 तक वैल्यू जाती है ना, -1 भी होता है 1 भी होता है, तो इंक्लूडिंग क्लोज ब्रैकेट्स आते हैं, ठीक है, राइट? व्हाट इज द रेंज ऑफ cos x? जस्ट लुक एट द ग्राफ एंड टेल मी। अगेन द सेम थिंग, अब मैं डायरेक्टली ऐसा लिख लूं क्या? चलो ऐसा लिखते हैं, चलो -1 से to 1, cos x का ग्राफ इज -1 to 1, which is in short written as, yes, tomorrow को breakfast है ना। तो -1 से 1 क्लोज ब्रैकेट है ना, दिस इज द रेंज ऑफ cos x, ठीक है। Guys, tell me what is the range of tan x? Just look at the graph of tan. Y values, y axis पे कौन-कौन सी values ले सकता है tan? infinity to infinity. सारे values, -infinity to infinity, सारे values ना, राइट? तो उसको इन शॉर्ट कैसा लिखते पता है? -infinity से infinity, और दोनों ओपन ब्रैकेट डालते हैं। infinity is always kept as क्लोज ओपन ब्रैकेट। जैसा मैं और भी चीजें बताता हूँ इसमें, अगर ऐसा आ गया एग्जांपल x greater than equal to 1, x greater than equal to 1 आ गया लेट्स से, ठीक है, तो x belongs to ऐसा लिखते हैं 1 से कहां तक? इंफिनिटी तक। 1 इंक्लूडिंग है क्या? यस, इंक्लूडिंग है। infinity cannot never be included because you cannot say कि infinity is the upper limit, है ना? yes yes fine, हाँ चलो ध्यान दो, ओके। अब जैसा अगर मैं ये बोल दिया कि x is less than -3, तो इसका less than -3 है, तो what is the upper lower limit? x belongs to -infinity, and what is the upper limit? 3, -3, sorry, -3. But is the -3 value including? No. And infinities या माइनस infinities are never including. इतना क्लियर है? मतलब बस इसको लिखने का एक दूसरा तरीका सीखना है आपको, और कुछ नहीं। This is nothing new. इसको लिखने का मैथमेटिकल एक तरीका है, मैथमेटिकल ये, बट इसको लिखने का एक और तरीका होता है, वो सीखना है, ठीक है। अच्छा, -infinity से infinity को ना इन शॉर्ट ऐसा भी बोलते हैं, और ऑल रियल नंबर्स, कैपिटल आर। कैपिटल आर का मतलब क्या होता है? ऑल रियल नंबर्स, है ना? यस। Look at the cortex का graph, guys. Just look at the graph of cortex and tell me what is the range of the cortex. Yes, -infinity to infinity. Correct, now? Yes, very good. -infinity to infinity. And what is the range? Capital R. है ना? मतलब बेसिकली इसको आप शॉर्ट में कैपिटल आर भी लिख सकते हो, या फिर -infinity, infinity डाल के ओपन ब्रैकेट और ऑल रियल नंबर्स। Is this understandable to all? Just look at cosec x का ग्राफ, cosec x. Just look at the graph of cosec x. देखो, मुझे ना ये बताओ कि cosec x क्या क्या वैल्यूज ले पा रहा है y एक्सिस पे? Yes, the answers of cosec x are correct. Cosec x की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है on y axis? Just look at the graph. I hope you have just done the graph. मैंने देखा था साइन के वेव का जो ये वाला पार्ट है उसको पूरा उल्टा कर देते हैं आप। नहीं, मानस, just look at the graph properly and say cosec x की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है ना? 1 से बड़ी वैल्यूज पॉसिबल है, और -1 से छोटी वैल्यूज भी पॉसिबल है ना? राइट। तो यू कैन से कि द रेंज इज either -infinity to -1, -infinity to -1, or 1 to infinity. Can you say this? 1 to infinity. Can you say this, guys? बोलो, है ना? The range is -infinity से लेकर -1 तक का है. Just look at the graph and see, है ना? Right. तो इसी को मैं शॉर्ट अभी
कैसा लिखूंगा जरा ध्यान देना, ठीक है। इसको रेंज में दो पार्ट आ रहे हैं ना, एक ऊपर वाला रेंज आ रहा है वाई एक्सिस पे, नीचे वाला भी आ रहा है, तो उसको कैसा लिखता है इसको ध्यान देना, ठीक है। -∞ से लेकर -1 यूनियन डालते हैं, यूनियन बीच में। आई होप यू ऑल नो व्हाट इज यूनियन। 1 से इंफिनिटी, समझ में आए? Is there anyone having any issue with this? Wait, yes Gautam, what is the problem? बोलो। यूनियन नहीं पता। क्या यूनियन नहीं पता। अच्छा, वो सेट वाला पता नहीं है, यूनियन सेट वाला यूनियन क्या होता है? नहीं। A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B, नहीं पता? नहीं सिखाया था। देखो, A की वैल्यू जो होती है, अगर एक सेट है A 1 2 3, सेट तो पता है ना, सेट ये होता है ऐसा, इस टाइप का सेट होता है। A is a set containing 4 numbers and B is a set containing these 3 numbers 2 3 5 7, let's say 2 3 5 काफी है, समझ में आ रहे हैं? तो अब देखो, A और B का यूनियन करना है ना कभी भी, तो एक U वाला डालते हैं साइन बीच में। यूनियन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा सेट जिसमें A के भी एलिमेंट्स हो और B के भी एलिमेंट्स हो और कोई भी एलिमेंट रिपीटेड ना हो, है ना, राइट। तो टेकिंग A के एलिमेंट्स और B के एलिमेंट्स भी, तो क्या आएगा देखो, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। 2 और 3 दो बार आया तो एक ही बार लिखेंगे, रिपीटेड नहीं लिखना है, ठीक है। 1 2 3 4 और 5, समझ में आ रहा है गाइस? ये ऐसा सेट है जिसमें A के एलिमेंट्स भी है और B के एलिमेंट्स भी है, दोनों को मिक्स करना है ना, दोनों को मर्ज करना है, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड, तो दिस इज कॉल्ड यूनियन। ये जो यू होता है ना, उसको बोलते हैं यूनियन, जब आपको दोनों के सेट्स के वैल्यूज लेने होते हैं, है ना। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड A इंटरसेक्शन B, उल्टा U, दैट इज दिस साइन इज कॉल्ड इंटरसेक्शन की साइन, इंटरसेक्शन की साइन। ये नेक्स्ट चैप्टर में बहुत काम आएगा, ये नेक्स्ट चैप्टर में आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। दिस साइन इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। सर इंक दिख नहीं रहा है। देख रहे हैं ना, एक सेकंड, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो इंटरसेक्शन का देखते हैं, इंटरसेक्शन का साइन ऐसा होता है, ठीक है। अब गाइस यू ऑल ओनली टेल मी, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? A और B के कॉमन वैल्यूज, एक ऐसा सेट बनाओ जिसमें A और B के कॉमन वैल्यूज है, 2 और 3 है ना, बस 2 और 3। तो अब गौतम समझ में आया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनियन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन? हाँ। कभी भी दो चीजें है ना आपको मर्ज करनी है ना, तो यू टेक यूनियन, एंड व्हेनेवर यू वांट टू टेक द कॉमन ऑफ दोस टू थिंग्स, यू टेक इंटरसेक्शन। इतना काफी है, नेक्स्ट चैप्टर में आपको डिटेल में बताऊंगा, बट नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, राइट। तो लुक एट द कोसेक एक्स का ग्राफ। क्या कोसेक एक्स के ग्राफ में 1 से बड़ी वैल्यूज है? Do you have values which are greater than 1 in cosec x? Yes. Do you have values which is less than -1 in cosec x? Yes. Both are acceptable ना, तो यूनियन लूंगा ना मैं। A भी एक्सेप्टेबल है 1 से इंफिनिटी और B भी एक्सेप्टेबल है -∞ से -1। तो -∞ से -1 ये सारे वैल्यूज रेंज में आएंगे, और उसके बाद एक ब्रेक हो रहा है बीच में 1 से इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी, ये वैल्यूज भी रेंज में आएगी, इसीलिए ऐसा बना लिखता हूं मैं, क्योंकि ब्रेक हो रहा है ना, -∞ से -1, 1 से इंफिनिटी। ये सानिध्य वी कैन राइट दैट, बट जस्ट वेट फॉर दैट, ओके। जस्ट लुक एट द ग्राफ ऑफ sec x. Isn't the graph is different, but isn't the range the same? है ना, isn't the range very same? -∞ to -1 or 1 to infinity. Can you not see that the range is exactly same? Yes, yes, है ना। So can I just say that the same is the range for -∞ से -1 union 1 से infinity? है ना, राइट। नंबर लाइन पे आप देखोगे ना, तो -∞ से -1 तक आप देखोगे ना, -∞ से -1 एक रीजन है, वो वैल्यूज, वो एक सेट ऑफ वैल्यूज है।
फिर 1 से इंफिनिटी भी एक सेट ऑफ वैल्यूज है और दोनों ही को मर्ज करना है, तो यूनियन डाल दिया मैंने, ठीक है, राइट। So this is the first thing that we studied today, right? इसी के मैं फोटो दे रहा हूँ, पिछले बार तो बाकी तो रिवाइज ही किया था। इसके बाद हम कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं। ओके, सोरावी देखो देखो देखो, आपने जिसका जो आंसर दिया ना, इसका थोड़ा सा मिस्टेक है ना, ये राइट। माइनस इन्फिनिटी से आप बोल रहे हो कि ऑल रियल नंबर्स -0, नहीं, माइनस इन्फिनिटी से -1 आप इमेजिन करो नंबर लाइन पे, और 1 से इन्फिनिटी भी इमेजिन करो नंबर लाइन पे, है ना। उसके बीच में एक पूरा रीजन है जो मिसिंग है, वो रीजन -1 से 1 का रीजन है, सिर्फ एक 0 नहीं है। डोंट गाइस, आप लोग एक मिस्टेक करते हो कि नंबर्स को आप सिर्फ इंटीजर्स लेते हो, इंटीजर्स थोड़ी ना यार, नंबर्स में तो सब नंबर आते हैं ना, राइट। तो क्या 0.3 रेंज में है क्या? नहीं है ना, 0.3 इज नॉट इन द रेंज, है ना, इवन डेसिमल्स आर देयर, है ना, राइट। तो माइनस इन्फिनिटी से -1 और 1 से इन्फिनिटी में देखोगे तो -1 से 1 के बीच में कोई भी नंबर्स नहीं आ रहा है ना। इट्स नॉट ओनली 0 व्हिच इज नॉट कमिंग, मेनी थिंग, हाँ, है ना, राइट। सो अभी ब्रैकेट गलत डाल दिया आपने, 2 नंबर्स नहीं है, वो ब्रैकेट जो है ना वो पूरा रेंज नहीं आएगा, यस, है ना, यस प्रथमेश, करेक्ट, ओके। तो अभी है ना हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है, जस्ट वेट, वी विल द अदर वे ऑफ राइटिंग r माइनस समथिंग, ये सब मैं नहीं बता रहा हूँ, वो मैं आपको इसमें बता दूंगा मैं, ठीक है। सो गाइस जस्ट वेट, ओके। Now we will study something very important about inequalities. चैप्टर तो इनइक्वेशन ट्रिगो ही पढ़ रहे हैं अभी, लेकिन ट्रिगो में ये वाले पार्ट जो का है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और इनइक्वालिटीज में भी आपको ये बहुत काम आने वाला है, इसीलिए मैंने ना आज का लेक्चर जानबूझ के मर्ज किया हो कि इनइक्वालिटीज के कुछ बेसिक रूल्स है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। बेसिक रूल्स ऑफ इनइक्वालिटी, बेसिक रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज, ठीक है। देखो, बेसिक रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज है ना, राइट। पहले तो ये होता है वी कैन ऐड एनी add comma subtract any number on both sides of inequality. This is the first rule, जो बहुत बेसिक लग रहा है गाइस आपको, जो ये अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना बहुत बेसिक लगेगा आपको, है ना, राइट। अरे मानस, अभी आप लोग है ना, मुझे ये मत बताओ कि मैं ट्रिगो पढ़ाओ कि क्या पढ़ाओ, मैं ट्रिगो ही पढ़ा रहा हूँ, ट्रिगो आगे का पढ़ने के लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, राइट, ठीक है। तो मैं ये इनइक्वालिटी नहीं, मैं ट्रिगो ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, राइट। दिस इज ट्रिगो ओनली, बट ट्रिगो का आगे वाला रेंज वाला पार्ट पढ़ने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुन लो, अभी आपको बेसिक लगेगा है ना, राइट। यू विल फाइंड दैट दिस इज वेरी बेसिक इन द स्टार्ट, बट आगे जा, ये थोड़ा आगे जाके या अभी 10 मिनट में बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। लुक एट दिस, we can add or subtract any number on both sides of inequalities. जैसे for example,
अगर x की वैल्यू अगर आपको -2 से लेकर 4 दी है, ठीक है, x की वैल्यू -2 से 4 दी है, ठीक है, तो मैं दोनों तरफ पूरे थ्रू आउट को 3 से मल्टीप्लाई 3 से 3 ऐड कर सकता हूँ, तो x + 3 की जो रेंज होगी वो 1 से लेकर 7 हो जाएगी। सिंपल दिख रहा है, राइट? या मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, x -2 की जो रेंज होगी वो -4 से लेकर 2 हो जाएगी। इतना क्लियर है? हैविंग सेड दिस, डन है ना, राइट? तो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव लर्नड दिस इन दिस गाइस, the first thing that you have learned about inequalities is that you can add any two numbers or any number across the inequality or even subtract. There is no restriction at all. आगे जाके बहुत restrictions आने वाले हैं, ठीक है? एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में तो हो गया, अब पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में। अब गाइस अब आएगा मजा, देखो when we multiply negative number, when we multiply negative number across inequalities, we have to change the sign. We have to reverse the sign of inequality, better word, reverse the sign of inequality. This is the rule. For positive multiplication, for positive number multiplication, the sign retains. This is the rule guys, है ना? You have to flip the sign, है ना? Yes, very good, है ना? तो कभी भी किसी भी नंबर को, please pay attention guys, very important, this is very very important, ठीक है? Yes Harsh, what is the doubt? Tell me. सर इन्फिनिटी रियल नंबर है? हाँ रियल नंबर है, लेकिन अचीवेबल नहीं है, मतलब इट्स अ नंबर, रियल नंबर है। इन्फिनिटी के साथ आप कुछ भी कर सकते हो, इन्फिनिटी में चीजें ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, किसी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड भी कर सकते हो। जैसे 3 को आप इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो आंसर जो आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 0 आएगा। ठीक है सर, मतलब इन्फिनिटी पे ऑपरेशंस वैलिड है ना? एंड देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन इन्फिनिटी एंड नॉट डिफाइंड। देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। आप 3 को अगर नॉट डिफाइंड से डिवाइड करोगे तो आंसर नॉट डिफाइंड ही होगा। तो इन्फिनिटी इज ट्रीटेड एज अ नंबर which is extreme large, not achievable number, but not defined is not a number, है ना? 3/0 is not defined, but 3 upon a value which is approximately 0 is infinity। देखो ना, ये approximately 0 को यहाँ लेके आ जाओ, है ना? Right? ये 3/0 is approximately, 3 upon infinity is approximately 0, so 3 upon approximately 0, 3 upon approximately 0 is infinity, but 3 upon exactly 0 is not defined. Denominator में exact 0 आना is not defined, but denominator में approximately 0 आना is infinity. Anyways, we'll do that. Or forget about that. Multiplication का रूल ये है guys कि अगर आपने किसी नंबर को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया ना, है ना? Wait, now please don't go into that. Just come back to this now. किसी नंबर को आपने अगर एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया ना, नेगेटिव से, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अगर आपने इनइक्वालिटीज के अराउंड पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया, पॉजिटिव नंबर से, तो साइन चेंज नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल गाइस, डू यू नो दिस राइट? ऑफ कोर्स 3 इज ग्रेटर देन 2, ऑफ कोर्स 3 इज ग्रेटर देन 2, बट क्या -3 इज ग्रेटर देन -2 होता है क्या? ये तो सही है, बट ये सही है क्या? गलत है ना ये तो, क्योंकि -3 तो सही क्या होगा बोलो? -3 इज लेस देन -2, ये सही होगा ना? तो यहां से यहाँ आने में साइन फ्लिप हुई कि नहीं? फ्लिप बोलो, सही है, अच्छा वर्ड है फ्लिप। साइन फ्लिप हुई कि नहीं, है ना? तो यहाँ से यहाँ वाले में मैंने क्या किया, दोनों थ्रू आउट नेगेटिव नंबर साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब भी थ्रू आउट नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज होती है। अच्छा, बट 6 इज ग्रेटर देन 4, ये सही है क्या? बिल्कुल सही है। तो इधर जब मैं आया तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो कैन यू सी दिस कि ये बेसिक चीज को मैं जब 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कोई तो साइन चेंज नहीं रखो तो ही बेटर है।
साइन को जैसा है वैसा ही रखो, क्योंकि 6 इज ग्रेटर देन 4 सही है। बट अगर मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया इसको किसी नेगेटिव नंबर से, तो -3 इसको चेंज करना पड़ेगा, तब जाके आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, राइट। हाँ हर्ष, -6 इज लेस देन -4, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज भी तो करोगे ना, साइन चेंज नहीं रखोगे। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -6 साइन फ्लिप करो, क्योंकि नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लो। सो देयरफॉर इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, कैन आई से देयरफॉर -x इज लेस देन इक्वल टू -3? हाँ सही है, ठीक है, ओके। है ना, नेगेटिव x ओवरऑल माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा आता है। ठीक है, -x साइन फ्लिप करना पड़ेगा और -3 कर दो। क्लियर ये? अच्छा, एक और एग्जांपल देख लो इसका कि अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 2 है, प्लीज पे अटेंशन। इस पूरे इक्वालिटी मतलब जब जहाँ पे डबल इनइक्वालिटी होती है ना, तो उसको कैसा मल्टीप्लाई करते हैं वो भी देख लो। ठीक है, राइट। सुनो गाइस, एक सेकंड सुन लो, इस चीज को अच्छे से सुन लो। लिसन टू दिस, दिस इज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल फॉर यू ऑल गाइस। ठीक है, आप ना हमेशा ऐसा लिखते हो ना कि x किसी चीज से बड़ा है और किसी चीज से छोटा है, ऐसा लिखते हो ना हमेशा। तो ये जब ये साइन चेंज हो जाएगी ना, तो क्या हो जाएगा बताओ? -1 ये साइन चेंज, -x ये साइन चेंज, -2। ये समझ में आ रहा है इतना? आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, मल्टीप्लाई ओवरऑल बाय नेगेटिव -1, तो -1 -x -2 साइन फ्लिप। क्लियर ये? राइट। अच्छा, अब ये रीड करने में बिल्कुल अच्छा नहीं है। x इज लेस देन इक्वल टू -1 बट ग्रेटर देन इक्वल टू -2। ये रीड करने में अगर दिक्कत जा रही है तो ऐसा, इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, -x इज ग्रेटर देन, ये वाली साइन को इधर लिख सकते हैं ना, ग्रेटर देन इक्वल टू -2 बट लेस देन इक्वल टू -1। ये परफेक्ट है कि नहीं बोलो? है ना? ये ऐसा लग रहा है ना आपके लोअर लिमिट -2 और अपर लिमिट -1 है, परफेक्ट है कि नहीं है? राइट, ठीक है। तो एक्चुअली देखो, आपने यहाँ से क्या सीखना है ना, whenever there is double inequality, तो यहाँ से जब इधर आते हो ना, तो इसको तो -x कर दो, इसको -2 करके इधर लिख दो और इसको -1 करके उधर लिख दो। ये स्वैप वाला लॉजिक समझ रहे हैं? स्वैप, ये -2 करके इधर आ जाएगा, ये -1 करके इधर आ जाएगा और -x का -x बनेगा, है ना? क्लियर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल गाइस सुनो, x is greater than -4 but less than equal to 2। मुझे फट से इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करके बताओ, तो क्या हो जाएगा? देखो, -x is greater than equal to -2 but less than equal to 4। ये समझ में आ रहा है ये आपको? किसी को डाउट है? और इसके पीछे अगर मैं वर्किंग करके बताऊं आपको कि ये एक्चुअली कैसे आया, तो ये वर्किंग करके कैसे आया वो भी देख लो। मैंने जो रूल बताया ना उसको फॉलो करना है ना, तो वैसा देख लो। क्या करोगे? 4 इज साइन चेंज -x साइन चेंज -2। ये क्लियर है? अभी आप बोलोगे कि अरे यार ये क्या है, ये जो नंबर है -x वो 4 से तो छोटा है बट -2 से बड़ा है, तो ढंग से लिखो ना। छोटी वैल्यू को इधर लिखते हैं, बड़ी वैल्यू को उधर लिखते हैं ना हम हमेशा। छोटी वाली लेफ्ट साइड पे, ढंग से लिखो इसको। तो -x जो है वो -2 से तो बड़ा है, दिख रहा है? -2 से बड़ा, बट -x 4 से छोटा है, तो ऐसा लिख दो। ये बेटर तरीका है। मैंने आपको यहाँ से यहाँ आने का एक शॉर्टकट बता दिया कि whenever you have to multiply throughout with a negative sign, थ्रूआउट ऑफ नेगेटिव साइन से जब मल्टीप्लाई करना चाहते हो नेगेटिव साइन से या नेगेटिव नंबर से, तो इसको मल्टीप्लाई करके इधर लिखो, उसको मल्टीप्लाई करके इधर लिखो और साइन फिर सेम रखना, फिर साइन सेम रखना। साइन स्वैप करने का तरीका ही मैंने बता दिया, ठीक है? जब सिंगल इनइक्वालिटी होती है ना, तो कोई टेंशन ही नहीं होता, -x इसको साइन चेंज करता है, राइट? कोई टेंशन नहीं है। इज दिस क्लियर गाइस? क्योंकि दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी यूज्ड इन द नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस, और फिर और थोड़ा अच्छा लेवल, ठीक है? इन द नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चन वी आर गोइंग टू यूज दिस, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डू सम वेरी गुड लेवल।
Okay, so let me send the photo of this. Photo तो भेज दिया. Let's do some question based on this. तो आपको क्लैरिटी मिलेगी कि इसके क्वेश्चंस ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका ट्रिगो में क्या यूज है. देखो अभी मानस आप पूछ रहे थे ना कि ट्रिगो, तो अभी देखो ट्रिगो में कैसा यूज होगा ये, ठीक है. और यही नहीं, इसके आगे बहुत कुछ है ना. मतलब इतना नहीं पढ़ना है हमें, इनइक्वालिटीज में और भी चीजें पढ़नी है, बेसिक इनइक्वालिटीज में जो आपको ट्रिगो में काम आएगा, जिसका यूज आपको ट्रिगो में आएगा, है नहीं. चलो, so the first thing is first नहीं था, third है. Let's do this questions. Find the range of following. First, twice of sin x plus 3. Second, 7 times sin x minus 2. Third, 4 sin x. Fourth, minus 3 sin x. Fifth, 1 minus 2 sin x. Sixth, 3 minus 4 sin x. 7, minus 3 minus 2 sin x. करो इन सब के रेंज बताओ, ठीक है. You have to start with basic range of sin x and use the previous page वाला logic कि sin x जो है -1 से 1 होता है, लिखो उसको अच्छे से. फिर sin x जब -1 से 1 होता है तो आप क्या क्या कर सकते हो, उसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो माइनस से, जो भी whatever. Do these 7 questions fast. देखो तो देखो, अच्छा guys, आप लोग में से आप लोग को किसी कोई कोई बच्चों जो 11 जो अप्रैल बैच के होंगे उनका टेस्ट हुआ होगा ना ट्रिगो का, है ना ये. अच्छा लीव दिस टेस्ट तो हुआ होगा ना जो अप्रैल बैच के बच्चे ट्रिगो. और कुछ कुछ बच्चे ये भी होंगे जिन्होंने ट्रिगो मेरे साथ वापस पढ़ा होगा. कुछ फायदा हुआ है क्या? पूरा रिवीजन हो गया. पूरा रिवीजन हो गया, वेरी गुड, है ना ये. और पेपर कैसा गया?
हाउ वाज योर टेस्ट? इजी, चलो वेरी नाइस, अरे वेरी नाइस, अरे वाह फुल आ गया मैथ्स में, वेरी नाइस पूर्ण। वेरी नाइस वेरी नाइस, 95, गुड प्रथमेश, सरावी गुड, सनिका गुड गुड, चलो नाइस। हाँ अभी जो जुलाई वाले बच्चों का जो टेस्ट है ना वो होगा, थोड़ा रिवीजन नेक्स्ट वीक में या कुछ होगा, नेक्स्ट वीक या व्हाटएवर। गुड गुड गुड, नाइस। ओके तो लेट्स सी दिस फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्ट आप करोगे बेसिक, देखो मैं हर क्वेश्चन को दो तरीके से, मतलब दो अप्रोच तरीके नहीं, मतलब दो सिंबल्स से, क्या बोल सकते हैं उसको, रिप्रेजेंटेशन से सॉल्व करूंगा। तरीके तो एक ही है। साइन एक्स जो है ना वो -1 से 1 के बीच में होता है, ये सबको पता है, सही है ना? जुलाई वाला पेपर हमें नहीं देना होगा ना, पता नहीं यार, देखेंगे, है ना? बात की बात, जस्ट इस पे ध्यान दो। मुझे ना साइन एक्स से स्टार्ट करना है और ये एक्सप्रेशन तक पहुंचना है, तो मैं पहले तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या? और 2 से मल्टीप्लाई करने में कुछ चेंजेस होता है क्या? बोलो गाइस, कोई चेंज नहीं होता है ना? ये होगा 2 sin x, है ना? ठीक है, राइट, 2 sin x है ना? प्लीज पे अटेंशन नाउ। अब क्या करूं ये जनरेट करने के लिए? ओवरऑल 3 ऐड करूं दोनों तरफ, +3 कर दूं, तो 2 sin x +3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हो जाएगा ना? ये कितना हो जाएगा? 1, और ये हो जाएगा 5। तो लो आ गया रेंज। व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? 1 to 5, है ना? राइट, इसको शॉर्ट में करने का तरीका ये भी होता है, sin x बिलोंग्स टू -1 to 1, है ना? ये इंटरवल वाला तरीका। तो 2 sin x बिलोंग्स टू -2 से 2, और 2 sin x +3 बिलोंग्स टू 1 से लेकर 5। लो आंसर आ गया, +3 +3 कर दिया, तो 1 से लेकर 5 इज योर रेंज। कोई भी तरीका यार, एक ही बात है, मतलब दोनों को लिखने का तरीका अलग है, मेथड्स तो दोनों के सेम ही है ना? राइट, लेट अस डू दिस, है ना? कैन आई राइट स्टार्ट विद 7 sin x is greater than equal to -7 and less than equal to 7, और 7 sin x -2 करूंगा तो क्या आएगा बोलो? therefore 7 sin x, चलो ठीक है, 7 sin x -2 belongs to, बोलो दोनों तरफ -2 कर दूं क्या? -9 से लेकर 5, दोनों क्लोज ब्रैकेट्स। क्लियर गाइस, क्लियर एकदम? लेट्स डू 4 sin x नाउ। बस डायरेक्टली यार 4 sin x की रेंज तो सबको पता है ना, -4 से 4 होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा -4 से 4। वेरी क्लियर? यस प्रथमेश, क्या डाउट है? बोलो तो प्रथम। कॉन्सेप्चुअल डाउट नहीं है, बाद में पूछता हूँ। चलेगा, एक सेकंड। हाँ अब बताओ, अब सुनो अच्छे से इसको। -3 sin x, तो पहले तो -3 से मत करो, है ना? पहले तो sin x लो, वो बोलो आपको -1 से 1 होता है कि नहीं? बोलो गाइस, sin x -1 से 1 होता है। अच्छा, अब मैं इसको -3 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या? गाइस अब देखो, जब -3 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है पता है ना आपको? इस नंबर को वहां लिखना है, उस नंबर को यहाँ लिखना, स्वैप वाला लॉजिक याद है? राइट, तो -3 sin x जो है, ब्रैकेट ये इधर आ जाएगा, ये आप ऐसा इधर आ जाता है, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा बोलो? -1, और ये नंबर उधर जाके क्या हो जाएगा बोलो? सॉरी -3, और -3 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? 3, है ना? राइट, सीधी सी बात है ना ये, तो आंसर स्टिल विल बी -3 to 3। Has everyone understood this? है ना? sin x varies from -1 से 1, ओके। अब इसको पूरे को -2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरी चीज को -2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे? -2 से, -2 sin x, ये -2 से मल्टीप्लाई होके पीछे आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू -2, और ये -2 से मल्टीप्लाई होके आगे आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2, है ना? समझे?
ये हो गया। अच्छा ये तो -2 sin x हुआ ना अभी, इसके बाद क्या करूं बोलो, एड 1 ऑन बोथ साइड्स, एड 1, समझ में आया है? तो ये हो जाएगा आपका -1 -2 sin x + 1 3। तो इसका आंसर है -1 से 3। गाइस एनी डाउट, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो यार, कोई टेंशन नहीं, समझे एवरीवन? ठीक है, पहले -2 sin x जनरेट किया, -2 sin x, और एक 1 दिख रहा था, 1 भी ऐड कर दिया, है ना? राइट, इसमें क्या करोगे, -4 sin x जनरेट करोगे, और फिर राइट तो 4 सॉरी पहले तो sin x की वैल्यू होती है -1 से लेकर 1 तक का, तो -4 sin x की जो वैल्यू होगी, ये नंबर -4 से मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा, ये नंबर -4 से मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा। ओके, -4 sin x में क्या ऐड करना है अभी, 3 ऐड करना है ना, तो कहना है इसे और ऐड 3, है ना, ऐड 3, तो ये हो जाएगा 3 - 4 sin x greater than equal to -1 less than equal to 7. So what is the answer? -1 to 7, close bracket, close bracket. ठीक है, we have to write it with brackets, है ना, हमेशा ब्रैकेट्स के साथ ही लिखना होता है आंसर। ये देखो, पहले आप क्या करोगे बोलो, sin x की रेंज होती है -1 से 1 तक का, -2 sin x की जो रेंज होगी -2 sin x, -2 से मल्टीप्लाई करके ये इधर आ जाएगा। सर सिंपली फर्स्ट क्वेश्चन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं। अभी देखो हर क्वेश्चन को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करो यार, हाँ मत पता है, मैं समझ गया, बट ऐसा थोड़ी ना है कि एग्जाम में आएगा तो पहले ये क्वेश्चन करोगे फिर ये करोगे, इंडिपेंडेंटली करो ना। फर्स्ट क्वेश्चन तो स्टैंडर्ड रिजल्ट थोड़ी ना है जिसको यूज कर लोगे, है ना? तो अब क्या करोगे, इसमें दोनों तरफ -3 ऐड कर दोगे, तो -3 - 2 sin x लेस देन इक्वल टू -3 यानी 1 और -3 -5। सो आंसर क्या हो गया इसका, अच्छा -3 से -1 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा -5 से लेकर -1। ओके गाइज, एक चीज हमेशा याद रखना, एक चीज है ना, मैं यहाँ बता रहा हूँ सेपरेटली। सपोज अगर मैं ये बोल दूं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 लेस देन 4, सुनो गाइस, x 4 पे इक्वालिटी नहीं है, तो अब जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 इधर आएगा, 3 उधर आएगा। गाइस सुनो, तो ये जो नंबर इधर आता है ना, वो अपनी साइन लेके आता है, वो याद रखना, ठीक है? x -4 देखो, -x होगा, -4 इधर आ जाएगा, 3 इधर आएगा, 3 के साथ जो साइन थी ना वो ऐसे इधर आएगी, और 4 के साथ जो साइन थी वो ऐसे इधर आएगी। ये बिल्कुल याद रखना, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि x जब अगर 4 नहीं हो सकता तो नेगेटिव x जो है, नेगेटिव x वो -4 भी नहीं हो पाएगा, समझा है? तो ये नंबर साइन लेके आता है। इतनी देर से जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना इधर से उधर, तो दोनों जगह इक्वालिटी थी, तो क्या समझ में नहीं आ रहा था कि ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, क्योंकि दोनों जगह इक्वालिटी थी। तो जब ऐसा होगा ना, एक इक्वालिटी है इनइक्वालिटी है, तो ये पूरी साइन, ये नेगेटिव नंबर अपनी साइन लेके इधर आता है, और ये नेगेटिव, ये जो है ना नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके ये अपनी साइन लेके उधर आता है ना, ये याद रखना। क्योंकि x जब -3 के इक्वल है तो -x जो है वो 3 के इक्वल ही होगा ना, तो इक्वालिटी इधर आएगी। ऐसा मत करना कि इसको इधर है इसको इधर छापना, ठीक है? इतना क्लियर समझा कि सबको बोलो? ठीक है, ओके ग्रेट। तो हमने ये देख लिया है अब तक कि समथिंग sin x, a sin x plus b, a cos x है ना, इसकी रेंज कैसे निकालते हैं, ठीक है? ओके चलो अभी काम करते हैं। वैसे भी 7 जुलाई वालों को कल सुबह में लेक्चर है, और आई होप अभी कल तो दिक्कत नहीं होगी। आज तो शायद कुछ वाईफाई का ही इशू था, इसलिए फिर कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था, ठीक है? तो कल तो दिक्कत नहीं होगी, आई थिंक कल तो हो जाएगा मेरे हिसाब से। वैसे मैंने बात कर लिया इंटरनेट वाले से, तो ही सेड देयर इज अ लॉट ऑफ इश्यूज, वाईफाई से वायर से रिलेटेड था कुछ, तो कल इशू नहीं होगा मोस्टली, ठीक है राइट? आई होप, लेकिन रात को बारिश का कुछ इशू नहीं है। अच्छा ऑल्सो सपोर्ट वाले, अच्छा टेस्ट बाद में होगा यार, सपोर्ट का टेंशन मत लो, टेस्ट का टेंशन मत लो, है ना? टेस्ट होगा आप लोग का 1 आध वीक या 2 हफ्ते बाद हो जाएगा, बट होगा, ठीक है?
अभी सपोर्ट वाले और सारे जो भी है दोनों लेक्चर्स डिस्कनेक्ट कर लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है, राइट। तो अभी मैं सोचा था कि 7:30 तक ले लूं, बट दैट्स फाइन, ठीक है, इतना इज फाइन। कल हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ से दोनों बैचेस में, ठीक है। अच्छा नहीं, दोनों कल तो शायद इसका ये है ना, आई थिंक सपोर्ट वालों का तो ये है ना, इनइक्वालिटी है ना, कल इनइक्वालिटीज का लेक्चर है। हाँ, तो सपोर्ट वाले बच्चे कल इनइक्वालिटीज करेंगे, कौन सा, मॉड्यूलस कंटिन्यू करेंगे हम, ठीक है, राइट। और सुबह में जो 7 जुलाई वाले जो बच्चे हैं ना, वो ट्रिगो का ये पार्ट कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। कल ट्रिगो कंप्लीट हो जाएगा सुबह में, ठीक है, राइट। और अगर इनइक्वालिटीज करना है ना, ठीक है, चलो कर लेंगे इनइक्वालिटीज का, ओके। चलो गाइस, अच्छा मुझे ये बताओ, सपोर्ट स्टूडेंट्स, you all can't attend lecture in the morning for a while? नो सर। No, कल भी नहीं कर सकते क्या? कल स्कूल है? सर स्कूल है स्कूल? हाँ सर, Yes, sir. स्कूल है सर। अच्छा, कल अगर स्कूल नहीं होती ना, तो आप लोग का भी ट्रिगो साथ में ही खत्म हो जाता सुबह में। है 7 जुलाई जो बैच है ना, वो इंटीग्रेटेड बैच है, मतलब दे विल बी इन पेस के स्टूडेंट्स, पेस के कॉलेज के बच्चे। और जो सपोर्ट बैच है, दे विल नॉट बी इन पेस कॉलेज, दे विल टेक सम अदर कॉलेज, दे विल हैव टू गो टू कॉलेज एंड देन अटेंड क्लासेस इन द इवनिंग। हाँ, 7 जुलाई का रिकॉर्डिंग मैं आपको दे दूंगा, वो देख के आना। और फिर हम नहीं नोट्स नहीं बना, मतलब आप लोग को मैं सपोर्ट वाले बच्चों को मैं वापस पढ़ाऊंगा भी, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ाऊंगा, बट रिकॉर्डिंग देख के आएंगे तो और ज्यादा अच्छा होगा। फाइन, चलो ठीक है, ये बेटर है। 7 जुलाई वाले बच्चे जो है वो कल सुबह में हम कंटिन्यू करके ट्रिगो फिनिश कर देंगे, ठीक है। जिनको अटेंड करना है मॉर्निंग में कर लो, है ना, नो प्रॉब्लम। आई विल जस्ट सेंड द लिंक, but yes, of course I will send the recording. No, don't attend in the morning, no problem. You all don't want to attend in the morning, no problem. I will send the recorded lecture to both. Yes, baby curve is done for support batch. Shubham is done. ठीक है, I will send the recorded link. कल lecture attend करने की जरूरत नहीं है सुबह में. I will send the recorded link at 10:30 to the both the batches. है ना? चलो ठीक है ना? ओके। हाँ, अगर फ्री हो तो अटेंड कर लो, नो प्रॉब्लम। मैं चलो लिंक भेज दूंगा आप लोग को, ठीक है। आई विल सेंड द लिंक इन ग्रुप ऑल्सो, ठीक है। टाइमिंग इज 8 AM इन द मॉर्निंग। चलो ठीक है, नॉट नेसेसरी, एनीवेज आई एम गोइंग टू टीच द थर्ड पार्ट अगेन, बट आई विल एक्सपेक्ट कि आप वीडियो देख के आ जाओ। कब? नेक्स्ट ट्रिगो लेक्चर में। ट्रिगो को बहुत टाइम है अभी, है ना। नेक्स्ट ट्रिगो लेक्चर नेक्स्ट वीक होगा, ठीक है। चलो, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। चलो, टेक केयर, बाय, सी यू।